हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सारी जानकारी, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी नहीं, यूपीएससी के अलावा बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विसेज होती हैं या रेलवे हो या एसएससी हो, इन सारे में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है या ट्रिब्यूनल है जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखनी है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या कि कोई पर्टिकुलर एक्ट पास होती है, उसके तहत अगर कोई ऐसी बॉडी को सेटअप की जाती है, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कही जाती है, जो पर्टिकुलर कोई एक्ट से लाई गई हो, ठीक है। काम क्या करती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के काम करती है या नेचुरल रिसोर्सेज है उससे ये डील करती है। सेटअप कैसे हुई है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। इंडिया ऐसी वर्ल्ड में थर्ड कंट्री है जिन्होंने ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी को सेटअप करा है। क्यों करा है? ताकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन किया जा सके। तो बाकी दो और कौन कंट्री है जिन्होंने ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी को सेटअप किया है इंडिया से पहले? तो वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। बहुत ही ये जनरल स्टेटमेंट है और डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया यहाँ थर्ड है तो इसको फर्स्ट कर दे, कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है पूरी वर्ल्ड में जिन्होंने ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडी को सेटअप किया है। तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया थर्ड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद। अब हम आगे और जानकारी देखेंगे इसमें। ये कुछ एक्ट्स हैं जिसके अंदर पावर दी गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कि अगर वो केसेस हियर करना चाहती है तो इसके अंदर कर सकती है। तो द वाटर एक्ट 1974, द वाटर सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर एक्ट 1981, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये एक्ट हैं, ये बहुत अच्छे से आप इसे याद रखें, क्योंकि इस एक्ट के अंदर एनजीटी के पास पावर है, केसेस को हियर कर सकती है। पर कुछ ऐसे भी एक्ट्स हैं जिसमें इसे यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रोहिबिट भी किया गया है कि ये ट्रिब्यूनल इंटरवीन नहीं कर सकती है इस पर्टिकुलर एक्ट में अगर कोई सिविक इश्यूज अगर अराइज होती है। तो कौन सी हैं वो एक्ट्स जिसमें एनजीटी को प्रोहिबिट किया गया है? तो द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और ऐसी कोई दूसरी लॉ जो स्टेट के द्वारा बनाई गई है, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ ट्री के लिए हो या फॉरेस्ट के लिए हो या कोई और मैटर्स में हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम की जाएगी इस पे? सबसे पहले तो बेसिक चीज़ पूछी जाएगी आपसे अगर पूछनी हो तो, कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरी, ये कौन सी एक्ट से सेटअप की गई है। यहाँ हमें तो पता है कि ये एनजीटी एक्ट 2010 के तहत लाई गई है, पर एग्जाम में चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है 2011 कर दे, 12 कर दे, 15 कर दे या 2020 कर दे, कुछ भी चेंजेस हो सकती है, ठीक है, ध्यान देनी है। तीसरी चीज़ क्या आपसे पूछी जा सकती है कि ये वर्ल्ड की पहली ऐसी इंडिया ऐसी कंट्री है जिन्होंने ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप करा है। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई क्योंकि ये थर्ड है, ठीक है। तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट होगी जहां आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। दूसरी चीज़ कैसे क्वेश्चन फ्रेम की जा सकती है? सीधा सीधा एक्ट 4 मेंशन करके यहाँ से आपसे पूछ ली जाए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास कौन कौन सी एक्ट्स के अंदर पावर है केसेस को हियर करने की। तो अगर आपको ये याद रहेगी तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे ये कौन कौन सी एक्ट है इसे दिमाग में रखना होगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगी? इसमें से 2 या 3 एक्ट उठा लेगी ऑप्शन में और एक यहाँ से ले लेगी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 या द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और आपसे पूछ ली जाएगी कि नीचे दी गई कौन सी एक्ट के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास पावर नहीं है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे फ्रेम होती है, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़, ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।